वर्ल्ड वॉर होना जो है ना, ऐसे ही नहीं हो जाता है कि हम शक्ति से शांति लाएंगे। कैसे शक्ति से शांति लाएंगे? आप दुनिया के हर एक कमेटी में और क्या शांति लाना चाहते हैं? फिलिस्तीन में क्या शांति लाना चाहते हैं अभी आप? ठीक है, हमने ट्रंप के लिए क्या नहीं किया? नमस्ते ट्रंप, जिसमें 100 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च कर दिए उसके ऊपर। और इस बार जब ट्रंप जीत करके आया है तो हमें पता नहीं हमसे समस्या क्या हो गया उनको। और अभी जो ईरान वाला जो मामला आया है, जरूरत क्या थी इजराइल को ईरान के ऊपर हमला करने का? एटॉमिक डील पर वार्ता तो चली रही थी भाई। आपने जिस तरह का बम आपने गिराया है, आपने फिलिस्तीन में कोई हॉस्पिटल छोड़ा ही नहीं जहां इलाज किया जा सके। समुद्री रास्ता जो है अगर रुकेगा, ठीक है, तो दुनिया में ऐसे ही वर्ल्ड वॉर जैसे हालात हो जाएंगे। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है कि दुनिया का हर एक मुसलमान एक दूसरे का भाई है, तो क्या फिलिस्तीनी भाई नहीं है? नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद। और इस वक्त हम आपको बता दें कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो जंग के हालात बने हुए हैं वो काफी डरावने हैं। ऐसे में लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि क्या दुनिया जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के स्पोक पर्सन अरमान कबीर साहब मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या कुछ राय है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो जंग के हालात बने हुए हैं, इस पर आप क्या राय रख रहे हैं? देखिए, पिछले 2 साल से, वैसे तो सदियों की बात है, लेकिन पिछले 2 साल से आप देख लीजिए कि 2 साल होने को आए हैं, पूरा नहीं। अक्टूबर से 8 अक्टूबर से जो है सो कि जो हमास ने इजराइल पर जो है सो कि जो अटैक किया, उसके बाद फिर उसका रिटेलिएट में इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीनियों को बेबर्ता से मारा है, जिस तरह से बच्चों को, ना बच्चे देखा ना महिलाएं देखा, जिस तरह से क्रूरता दिखाया है इजराइल ने, तो ये हालात आज का नया नहीं है, ठीक है। और उस वक्त भी इजराइल की जो है वो जो बर्बरता है वो पूरी दुनिया देख रही है और खामोश है। ईरान ने एक हॉस्पिटल पर जो है वो बम गिरा दिया, ठीक है, बम गिरा दिया। तो इजराइल कैसे सभी को दिखा रहा है, पूरी दुनिया को नेतन्याहू दिखा रहे हैं कि देखिए आम पब्लिक को मार रहा है, देखिए हॉस्पिटल को मार रहा है, ठीक है। भाई, आपने जिस तरह का बम आपने गिराया है, आपने फिलिस्तीन में कोई हॉस्पिटल छोड़ा ही नहीं जहां इलाज किया जा सके। तो मतलब क्या है कि मतलब एक तो वो लोग कहते हैं ना, वी आर द गॉड चूजन पीपल, ठीक है। ये धारणा पुरानी हो गई। क्या सिर्फ यहूदियों को जीने का हक है? क्या दूसरी कम्युनिटी को जीने का हक नहीं है? आप उनके ऊपर बम गिरेगा तो वो आम नागरिक पर बम गिर रहा है, वो किसी और के ऊपर बम गिराएंगे तो मतलब वो इजराइल को अपना डिफेंस करने का जो है सो कि अधिकार बन जाता है उनका, ठीक है। और अभी जो ईरान वाला जो मामला आया है, जरूरत क्या थी इजराइल को ईरान के ऊपर हमला करने का? एटॉमिक डील पर वार्ता तो चली रही थी। लोग कह रहे हैं कि 5, 6, 7, 6 राउंड की बात, 6ठे राउंड की बात की तैयारी चल रही थी। ईरान तो बात कर ही रहा था, और ईरान तो बोल रहा है ना कि हम बम नहीं बना रहे हैं, हम जो है यूरेनियम से का इस्तेमाल हम बम बनाने के लिए तो हम कर नहीं रहे हैं। अब मामला यह है कि मतलब आप ही एक दुनिया के सच्चे हो गए क्या? आपने सद्दाम हुसैन को मारा केमिकल बम बोल करके, गद्दाफी को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया आपने, अफगानिस्तान का आपने जो है सो कि हालत बद से बदतर कर दिया। मतलब क्या है? उसके बाद फिर अभी देख लीजिए, जब से ट्रंप सरकार आए हैं, ठीक है, अरे भाई हमने ट्रंप के लिए क्या नहीं किया? छोड़ दीजिए दूसरे ममालिक को, हम अपनी बात करेंगे, ठीक है। हमने ट्रंप के लिए क्या नहीं किया? नमस्ते ट्रंप, जिसमें 100 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च कर दिए उसके ऊपर। और इस बार जब ट्रंप जीत करके आया है तो हमें पता नहीं हमसे समस्या क्या हो गया उनको। टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो हमारे लोगों को हथकड़ी लगा करके जो है सो कि यहां डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? आप देख रहे हैं अमेरिका का जो है, हमें क्या जरूरत क्या थी उतना? फिर हमने वो नमस्ते ट्रंप क्यों किया? क्यों जाकर के वहां पे मंच पे हमारे प्रधानमंत्री ने वहां जाकर के उनके लिए वोट मांगे? भले वो इलेक्शन हार गए हो, ठीक है, लेकिन वोट तो मांगा ना। वो सब करने का हमें क्या फायदा मिल रहा है?
आपने इस पे टैरिफ बढ़ा दो, उस पर टैरिफ बढ़ा दो, उस पर टैरिफ बढ़ा दो। अभी देखिए कह दिया गया कि रशिया से जो बिजनेस करेगा उसको 500 गुना ज्यादा टैरिफ उस पर लगेगा। ये क्या है? ये हो क्या रहा है? मतलब क्या कहेंगे, मतलब अमेरिका को आप देख लीजिए कि जो मन में आ रहा है वो किया जा रहा है। ट्रम्प कहते हैं कि 2 हफ्ते के बाद जो है सो कि हम ईरान और इजराइल के ऊपर हम बात करेंगे, और 2 दिन के अंदर जो है वो B2B ब्लास्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अभी उन्हें खुद नहीं पता है कि वो एटॉमिक फैसिलिटीज को तबाह कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, इसकी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है किसी के पास। तो अभी एज सुपर पावर, एज अ बहुत बड़े, जैसे वो लोग कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे सुपर पावर देश हैं, तो क्या ईरान और इजराइल के बीच में बमबारी करना ये नतीजा अच्छा होता, या फिर बात करके मध्यस्थता करने की जरूरत थी? देखिए, सुपर पावर का मतलब क्या होता है? सुपर पावर का मतलब ये नहीं होता है कि आप सबके ऊपर अत्याचार करने लग जाए। सुपर पावर का मतलब यह होता है कि आपके रहते हुए कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर पाए, इसको कहते हैं सुपर पावर। और क्या कहना है कि हम शक्ति से शांति लाएं? कैसे शक्ति से शांति लाएंगे? आप दुनिया के हर एक कमेटी में और क्या शांति लाना चाहते हैं? आप फिलिस्तीन में क्या शांति लाना चाहते हैं अभी आप? भाई 1.5 साल में हमास खत्म नहीं हुआ क्या? 60,000 बच्चे महिलाओं मर गए वहां पे। 60,000 आप समझते हैं? एक इजरायली मर जाता है, एक यहूदी मर जाता है तो इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। वहां 60,000। और हमास ने जो वहां पे अटैक किया, पहले जो कह रहे हैं कि पहले हमास ने अटैक किया, आप इतिहास उठा करके देखिए, जब से जो है इजराइल वहां पे बसा, तब से उनकी विस्तारवादी नीति जो रही, उनकी तो विस्तारवादी नीति है ना। वो आए तो थे छोटा टुकड़ा लेकर के, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिलिस्तीनी को किनारे कर दिया और खुद जो है सो कि वहां पर बस गए। वहां तो रीजन है ना कि विस्तारवादी नीति वो नेतन्याहू अपना रहे हैं। अमेरिका को तो चाहिए कि आप जो है आप अपने जो टेरिटरी आपको दिया गया है आप उस हद में रहिए, आप अपने हद को बढ़ा क्यों रहे हैं? और ऊपर से फिलिस्तीनियों को जो है सो कि हजारों फिलिस्तीनी जो है सो कि उनके यहाँ जेल में बंद है, जिसमें जो है सो कि 10 साल 12 साल का बच्चा भी शामिल है। पत्थर फेंकने के लिए वो जेल में बंद है सालों से। उनके टैंक का मुकाबला बच्चे पत्थर मार करके कर रहे हैं। तो हालात है ना कि इनजस्टिस सबके ऊपर हो रहा है। ठीक है, इनजस्टिस जो है ना सबके ऊपर हो रहा है, लेकिन जब इजराइल के ऊपर होता है, थोड़ा सा क्रूरता दिखाते हैं तो पूरी दुनिया उस पर चिल्लाने लग जाती है। जब से इजराइल जो है फिलिस्तीन पर बर्बरियत कर रहा है, तब से कोई भी मुस्लिम देश सामने नहीं आया सिवाय ईरान के। ईरान जब अभी लड़ाई कर रहा है इजराइल से, तो उसके बाद भी अभी तक कोई भी मुस्लिम देश, 56 मुल्क होने के बावजूद अभी तक कोई भी मुस्लिम देश सामने नहीं आया। क्या कहेंगे इस पर? नपुंसकता, इसको नपुंसकता कहते हैं। इसको अच्छी भाषा में इससे भी मतलब बुरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हम उनके लिए, लेकिन नपुंसकता इतनी है कि लोगों की आवाज तक नहीं उठ रही है फिलिस्तीन के लिए। और जो आवाज उठा रहा है, ठीक है, उसको नेतन्याहू दुश्मन मान ले रहे हैं। अमेरिका उसको अपना दुश्मन मान ले रहा है। यही है, नपुंसकता है। दाद देना पड़ेगा ईरान का, यमन का, हौती या इस तरह के जो छोटे मोटे जो भी जो है संगठन जो फिलिस्तीनियों के लिए आवाज भी बना और उनके लिए लड़ा भी। और बाकी जो भी मुस्लिम ममालिक है ना, आप सऊदी अरेबिया का ले लीजिए, ठीक है, देखिए वहां अल्लाह का घर है, हुजूर का रोजा है, ठीक है, इसलिए ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन अगर ये 2 चीज वहां नहीं होता ना तो सऊदी अरब कोई जाता भी नहीं। इस तरह का बिहेवियर है उनका। सबसे ज्यादा तो आवाज बुलंद उनको करना चाहिए था।
कौन है ये बच्चे जो मारे गए हैं, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है कि दुनिया का हर एक मुसलमान एक दूसरे का भाई है। तो क्या फिलिस्तीनी भाई नहीं है क्या? ये आखिरी खुतबा, ये 56-57 जो भी मुस्लिम मुमालिक है, ये आखिरी खुतबा भूल गए क्या? 2-4 लोगों को ही जो है याद है। और देखिए, अभी यही खामोशी अगर बरकरार रही ना, तो अभी और बुरा होने वाला है। मोदी जी को ले लीजिए, मोदी जी ईरान गए, मनमोहन सिंह जी ईरान गए, अटल बिहारी वाजपेयी ईरान गए, उसके बाद फिर मोरारजी देसाई ईरान गए, उसके बाद इंदिरा गांधी ईरान गई, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ईरान गए। तो अगर हमारे संबंध खराब होते तो इतने सारे प्रधानमंत्री वहां क्यों गए? तो इस लड़ाई और में इंडिया का क्या रोल है? जी, इंडिया का रोल तो देखिए, क्या स्टैंड होगा? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन अगर ईरान के साथ खड़े होंगे तो फिर ट्रंप और इजराइल। देखिए, ट्रंप कर क्या रहा है हमारे साथ? ट्रंप क्या कर रहा है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बार बार हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि मध्यस्थता अमेरिका ने किया ही नहीं है, हम मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वाकई में हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। मेरा मन करेगा हम मारेंगे, मेरा मन करेगा हम रोकेंगे। ये हमारी नीति रही है हमेशा से। हम हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे युद्ध को रुकवाने में किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान को रोक दे। इतना शक्ति तो रखते हैं हम लोग, हम तो कभी कमजोर नहीं रहे, और हम पाकिस्तान से तो कतई कभी कमजोर नहीं रहे। लेकिन ऐसा मतलब खबरें आई कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है और इन्होंने युद्ध रुकवा दिया दोनों साइड से। अब देखिए, ये डिप्लोमेसी का फेल्यूर है अगर ऐसा हुआ है। ये मोदी जी जानते हैं और ये ट्रंप जानते हैं, और हो सकता है कि अगर सच में उन्हें रुकवाया है तो शहबाज शरीफ जानते हैं। और ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है कि हमारे मध्यस्थ का पैरवी जो है वो पाकिस्तान करता है कि उसको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए, ठीक है। और उस दिन मोदी जी कह रहे थे कि हमने ट्रंप को कह दिया है कि हम ना मध्यस्थता बर्दाश्त करेंगे, ना किसी ने मध्यस्थता की है। और उसके दूसरे दिन ही ट्रंप कहते हैं कि हमने जंग रुकवा दिया। एक बार सार्वजनिक होकर के मोदी जी अपने जगह जगह तो भाषण दिए जा रहे हैं, तो एक बार क्यों नहीं कहते ट्रंप से? कहे। और अगर डील हुआ है, वो कह रहे हैं ना कि बिजनेस डील किए हैं, तो बिजनेस डील क्या हुआ है, ठीक है, ये भी सार्वजनिक करनी चाहिए भारत सरकार को। करना चाहिए कि नहीं? हमें जानने का अधिकार है ना भाई। क्योंकि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में, पहलगांव वाले हमले में हमारी कितनी मां बहनों का सुहाग उजड़ा है ना? तो हमें जानने का तो अधिकार है ना कि हमारे दुश्मन के साथ किस तरह का डील किया आपने, क्यों जंग रोक दिया जब हम जीत रहे थे। तो जीतते हुए जंग को रोकना बेवकूफी होता है। लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है, ठीक है, कि हम देश के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, ठीक है, भारत सरकार के साथ खड़े हैं। भारत सरकार ने फैसला लिया होगा, कुछ ना कुछ सोच समझ करके ही लिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई डील हुई है तो वो डील की जानकारी हम सभी 140 करोड़ जनता को होनी चाहिए। अरमान साहब, दुनिया के बारे में फिर से वही सवाल कि आखिर क्या वर्ल्ड वार 3 के नजदीक जा रही है दुनिया? क्योंकि एक तरफ ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच में ईरान के सपोर्ट में चीन है, रूस है, और इजराइल के समर्थन में अमेरिका है। देखिए, वर्ल्ड वॉर होना जो है ना, ऐसे ही नहीं हो जाता है, ठीक है। सब आज के डेट में सभी लोग जो है ना, बिजनेस को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है। समुद्री रास्ता जो है अगर रुकेगा, ठीक है, तो दुनिया में ऐसे ही वर्ल्ड वॉर जैसे हालात हो जाएंगे। और वहां के पार्लियामेंट में जो है इस बिल को जो है इसके पास किया गया है कि हम उस रास्ते को रोके जहां से माल की सप्लाई है, कच्चे तेल की सप्लाई है, ठीक है, जिसको लेकर के अमेरिका भी चाइना से रिक्वेस्ट कर रहा है
कि ईरान को वो रास्ता रोकने बंद करने से रोके। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ ना कुछ तो पत्ती जो है वो ईरान के हाथ में है ना। अमेरिका को ऐसे हमला नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तो इजराइल को हमला नहीं करना चाहिए था ईरान के ऊपर, है ना। और इजराइल के समर्थन में अमेरिका को इजराइल के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था। बहुत ही सेंसिटिव मामला है और पूरी दुनिया बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वर्ल्ड वॉर का खतरा पूरा बना हुआ है, क्योंकि देखिए जब रशिया एक बड़ा ताकत है, चाइना एक बड़ा ताकत है, ये सारे ताकत अगर ईरान के साथ मिलेंगे और अमेरिका उधर हो जाए, ठीक है, उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि ब्रिक्स देश है। ब्रिक्स देश में देखिए, ब्रिक्स देश जो है ना, उनसे ना व्यापार डील है, रक्षा डील है नहीं, है ना, उनसे व्यापार का डील है, वो रक्षा डील है नहीं। लेकिन जो है सो कि देश दो भाग में बटेगा, देश नहीं, वर्ल्ड जो है वो दो भाग में बटेगा और वर्ल्ड वॉर का खतरा कायम रहेगा एकदम, जब तक जो है सो कि शांति नहीं हो जाता है। और बहुत जरूरी है शांति होना, इतने में ही चाहेंगे कि जंग रुक जाए। और ईरान को फिलहाल देखिए, ईरान ने हमला करना बंद नहीं किया है। अब जब इसमें शांति वार्ता की बात हो, ठीक है, तो हमारी गुजारिश ईरान से रहेगी कि अपनी शांति वार्ता के जो भी क्लोज जो है सो कि वो देंगे, ठीक है, जिस बात पर सहमति देंगे, ठीक है, हम ये उम्मीद करते हैं कि ईरान फिलिस्तीन में भी शांति की बात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन यानी आइमा के स्पोक पर्सन अरमान कबीर साहब थे, जिन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और खास तौर से मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं और खास तौर सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो दुनिया बढ़ रही है उसके बारे में तमाम जानकारी आपको दी। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ और दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।